अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक ऑन एयर ड्रॉप आ गया। दोस्तों आज की वीडियो में भी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिनको मैंने आपके साथ यहाँ पर शेयर करना है। आज की जो हमारी सबसे पहली अपडेट है वो अगेन यहाँ पर जेड के सिंक से आती है। तो यहाँ पर फाइनली इन्होंने अनाउंस कर दिया है कि जो इन्होंने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन की है वो अकॉर्डिंग टू देम बिल्कुल सही है। वो यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं करने वाले। तो अगर आप यहाँ पर इनका ट्वीट देखोगे तो उसमें यहाँ पर क्या ये बोल रहे हैं कि जो हमने यहाँ पर आपने जितना भी फीडबैक दिया, डिस्कशन हमने उसके ऊपर की है, तो बता रहे हैं कि जी 2024 में जितने भी एयर ड्रॉप्स होते हैं वो काफ़ी चैलेंजिंग होते हैं और यहाँ पर आइडेंटिफाई करना उनको थोड़ा यहाँ पर बड़ा मुश्किल होता है। तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि जो भी कर सकें वो यहाँ पर हम उनको एक्टिविटी की बेस पर एयर ड्रॉप दें। और यहाँ पर आगे तो ये फरमा रहे हैं कि जो हमने किया है तरीका, हमें उस पर बिलीव है कि हमने यहाँ पर जो भी क्या कहते हैं अपना मेथड चूज़ किया वो बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर हमने बहुत सारे जो लोग हैं उनको रिवॉर्ड दिया है जो कि उनके लिए लाइफ चेंजिंग होने वाला है। यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि जी बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर अपसेट हैं कि उन्हें एक्सपेक्टेशन से कम मिला है और भाई मिला ही नहीं है कुछ लोगों को। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि जी हम इस बात को लाइटली नहीं ले रहे, हमने काफ़ी दिन रात इसके ऊपर मेहनत की है और हमने यहाँ पर चेक किया है, तो हमारे नज़दीक यहाँ पर जो गलतियाँ थी उनको हमने यहाँ पर दूर किया है। तो यहाँ पर कहते हैं कि जो आप बोल रहे हैं कि जी ऐसे ऐसे आपको टोकन नहीं मिले, हमने कोई भी जो मेजर इशू है उसको यहाँ पर फाइंड आउट नहीं किया। तो इसके अलावा जी जो यहाँ पर लोगों को मसाइल हैं तो हमने यहाँ पर ये ब्लॉग पोस्ट किया है जिसमें हमने यहाँ पर क्लियरली बताया है। तो यहाँ पर बेसिकली ये क्या कह रहे हैं, अब मैं इनको क्या कहूँ, तो यहाँ पर मार बेसिकली ये कर बकवासियात ही रहे। तो जी कहते हैं कि जी हमने डाटा वगैरह इकट्ठा कर लिया है, फीडबैक इकट्ठा कर दिया है, तो हम यहाँ पर जितने भी आंसर्स होंगे वो हम पूरी कोशिश करेंगे कि जी वो ट्रांसपेरेंट हों और यहाँ पर सबको अच्छे से जवाब मिले। तो जी नया फेज स्टार्ट हो रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट करें। इसके अलावा 50% एलोकेशन अभी हमने रखी हुई है अराउंड कम्युनिटी रिवॉर्ड के लिए ओवरऑल। तो मीन्स यही कहना चाह रहे हैं कि जी आप मत छोड़ें, आप पार्टिसिपेट करते रहें, सेकंड राउंड में आपको ड्रॉप मिलेगा। और जी क्लेम स्टार्ट होगा 17 जून को। तो यहाँ पर बेसिकली खबासतें कर रहे हैं, बात और कोई नहीं है। सिर्फ यहाँ पर ये जो इनका लिंक है ब्लॉग का, इसमें क्या कह रहे हैं कि जी थोड़ा मैं अगर इसको बड़ा कर लूँ तो मैं आपको बताता हूँ क्या जी कि कौन कौन से लोग हैं जी जिनको यहाँ पर एयर ड्रॉप मिला है। 70% दिया, सिंपल बात है। और कहते हैं कि 89% वो लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर सिर्फ जो लड़के सिंह पे ब्रिजेस वगैरह किए हैं और यहाँ पर अगर थोड़ा सा उन्होंने होल्ड रखा है। और बाकी 11% उनको दिया जिन्होंने यहाँ पर डेवलपर थे, रिसर्चर थे, जो गिटहब में इनके साथ काम किया, डिस्कॉर्ड के ऊपर एक्टिव रहे और यहाँ पर जो दूसरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहे हैं उनको मिला है। इसके अलावा यहाँ पर वही जो मैं आपको पहले बता रहा हूँ डिस्कॉर्ड के ऊपर वो सारा। अच्छा सेकंड में बता वो पूछ रहे हैं कि जी किस बिना आपने कह रहे हैं कि जी जो यूजेज बेस्ड एयर ड्रॉप है इसका क्या मतलब हुआ। तो वही 89% वो लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर इनका जो मेन नेट उसको यूज़ किया है, उसकी बुनियाद पर उन्हें यहाँ पर मिला है। और फिर मल्टीप्लाई बोनस था वो यहाँ पर एक्टिव हुआ है, तो जिसकी बुनियाद पर उनको यहाँ पर क्या कहते हैं एलोकेशन दी गई है। और बॉट्स वगैरह को यहाँ पर एलिमिनेट किया गया है। अब मैं उनको क्या कहूँ, कल यहाँ पर मैंने एक वीडियो देखी है, शायद आपने भी देखी होंगी, तो वो किसी ऑफिस की यहाँ पर वो बता रहे थे कि वहाँ पर लोग बैठे हुए हैं जो साइबल्स हैं। वो यहाँ पर उनको हर क्या कहते हैं अकाउंट के ऊपर वॉलेट के जरिए उन्हें कम से कम 15-20 हज़ार यहाँ पर टोकन मिले हुए हैं। और वो एक रूम में बैठे थे, कम से कम भी उनके पास वहाँ पर 30-35 लैपटॉप्स होंगे, सिस्टम चल रहे होंगे और सब पर वो एलिजिबल है भाई। तो उनको यहाँ पर मिला है अकॉर्डिंग टू देम कि वो बिल्कुल ठीक है, हमने सबको अच्छे से दिया है, आप ऐसे ही यहाँ पर बात का पतंगड़ बना रहे हैं। अच्छा नेक्स्ट पे बोल रहे हैं कि जी कि अगर आपका ये क्वेश्चन है कि जी मैंने क्राइटेरिया तो मीट किया था बट मुझे यहाँ पर मिला नहीं, तो यहाँ पर अच्छा कहते हैं कि नहीं ये क्राइटेरिया वही जो मैंने आपको पहले बताया पॉइंट की बेस के ऊपर है। अच्छा नीचे यहाँ पर ये वाली बात है गौर करने वाली कि जी यहाँ पर देखिए मान लीजिए कि ये बता रहे हैं कि ये 3 एड्रेसेस हैं, डिफरेंट डिफरेंट किस्म के, नाम उनके रखे हुए हैं। अच्छा फर्स्ट वाला है जी, उसके यहाँ पर पॉइंट्स 3 है और उसने 50 यूएसडीटी रखे थे अपने वॉलेट में और यहाँ पर ये कुछ उसने और भी एक्टिविटीज़ करी थी, एनएफटीज वगैरह थी और उसने यहाँ पर थोड़ी चीज़ें करी थी। तो ये बेसिकली मल्टीप्लायर था, तो ये मल्टीप्लायर होकर और यहाँ पर ऐड होकर उसको 5339 टोकन मिले। अब ये दूसरा एड्रेस है, उसने यहाँ पर क्या कहते हैं अपना 3 पॉइंट्स है, उसने भी सेम ही क्या कहते हैं फंड्स रखे थे लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लायर ऑन नहीं था, तो उसे 1000 टोकन मिल गया। अब तीसरा बंदा है, उसके भी पॉइंट सेम है लेकिन उसकी सिर्फ वेटेज जो है वो यहाँ पर कम है। तो जो उसने एक यहाँ पर क्या कहते हैं पॉइंट्स को पूरा किया था तो वो भी यहाँ पर एलिमिनेट हो गया और जो मिनिमम रिक्वायरमेंट थी 450 जेड के सिंग टोकन की उसको भी यहाँ पर निकाल दिया गया, तो जिसकी वजह से उसकी जो क्या कहते हैं एलोकेशन हो गई वो ज़ीरो हो गई। तो ये इन्होंने जी क्राइटेरिया लगाया, मीन्स यही कि जितना ज़्यादा आपने
क्या कहते हैं ब्रिज करके होल्ड करा था, उस हिसाब से जितने लंबे अरसे के लिए किया था उस हिसाब से आपको यहाँ पर मिला है। अच्छा, यहाँ पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जी अगर आप ये पूछते हो कि मैंने 4 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा किया लेकिन मुझे यहाँ पर कम मिले हैं और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने 2 किया और उन्हें ज़्यादा मिले हैं, इसकी क्या वजह है? अच्छा, यहाँ पर ये कहते हैं कि ये जो एयर ड्रॉप दिया गया ये वही कि जो जितना टाइम आपने यहाँ पर बैलेंस को होल्ड किया था जेड के सिंक के ऊपर, वो और यहाँ पर जो मल्टीप्लायर है वो ऐड होकर यहाँ पर मिले हैं। तो अगर आपके 2 पॉइंट्स अगर, लेकिन अगर आपने ज़्यादा बैलेंस और लंबे अरसे के लिए होल्ड किया था तो आपको 4 पॉइंट्स रखने वाले से ज़्यादा एलोकेशन मिली है। आप नीचे पढ़े ना, ये देखिए यहाँ पर कह रहा है कि जिस बंदे ने ब्रिज किया है लार्जर अमाउंट और उसके अलावा उसने होल्ड किया उसको लॉन्गर पीरियड के लिए, तो उसको ऑफ कोर्स यहाँ पर इन्होंने ज़्यादा एलोकेशन दी है। अच्छा, ये वैल्यू स्केलिंग ने किस तरह से वर्क किया है वो भी यहाँ पर अगेन वही है कि मान लीजिए कि जी एक बंदे ने $100 डिपॉजिट किया जेड के सिंकीरा में मेन नेट के वक्त। अच्छा, और उसके बाद उसने उस बंदे ने उस $100 को होल्ड किया, बजाय उसके कि जिस बंदे ने सिर्फ 1 महीना पहले $100 डिपॉजिट करके उसको होल्ड किया। तो जाहिर सी बात है जिसने ज़्यादा वक्त पहले किया था उसको ज़्यादा मिला, मीन्स के जिसने 2023 में किया था 1 साल पहले उसको ज़्यादा वेटेज मिली, और जिसने क्या कहते हैं फरवरी में किया था, मार्च में इनका हुआ है ना स्नैपशॉट, तो फरवरी में जिस बंदे ने 2024 में किया तो उसे जाहिर सी बात है कम वेटेज मिली, तो जिसकी वजह से ये कह रहे हैं कि उसको ज़्यादा ड्रॉप मिला और आपको नहीं मिला। आगे जी अगर आपने सिर्फ जेड के लाइट यूज़ किया है, जेड के सिंक को यूज़ नहीं किया, तो अगेन वही अनफॉर्चुनेटली अगर आपने सिर्फ जेड के लाइट को यूज़ किया, जेड के सिंक को आपने इरा को यूज़ नहीं किया, तो आप सिंपली यहाँ पर क्या कहते हैं आपको एलिमिनेट कर दिया गया। अच्छा, अब कुछ ऐसे भी थे जिनके एड्रेस के ऊपर 0 ट्रांजेक्शन थी तो उनको मिला। अच्छा भाई कहते हैं कि जी हमें मालूम है कुछ ऐसे हैं जिनको हमने दिया है एयर ड्रॉप, उनको आई थिंक 917 के करीब यहाँ पर कहते हैं टोकन दिया, लेकिन वजह क्या थी कि उन्होंने यार जी हमारा जो गिटहब की रिपोजिटरी थी उसमें हमारी हेल्प की थी, जो सिक्योरिटी रिसर्च थी उसमें हमारी मदद की थी, जो कम्युनिटी के मॉडरेटर्स हैं डिस्कॉर्ड के ऊपर उसकी बना पर, और यहाँ पर उन्होंने पार्टिसिपेट किया था कम्युनिटीज़ में, और इसके अलावा ये जो डेगन और बॉन्जाई ये बेस की चेन के ऊपर जिन लोगों ने यहाँ पर मिंटिंग वगैरह करी थी तो हमने उनको दे दिया है। तो अगर आपने यहाँ पर 300-400 ट्रांजेक्शन किया है तो उसकी हमारे नज़दीक यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं बनती। हाँ जी, ये वही जी स्मॉल पोर्शन 2.8% हमने उन लोगों को दिया जिन लोगों ने यहाँ पर क्या कहते हैं अपना बेस की चेन के ऊपर ये सारे रिवॉर्ड क्लेम किए हैं। वाह क्या बात है। अच्छा, लास्ट में जी बता रहे हैं कि जी कुछ लोगों को हमने 1 लाख से ज़्यादा टोकन दिया, उसकी वजह क्या है? कहते हैं जी के टोटल जो 155 एड्रेसेस हैं उनको यहाँ पर 1 लाख से हमने ज़्यादा भी दी है, और उसकी वजह क्या है कि जी उन्होंने अगेन वही हमारे प्रोजेक्ट को सपोर्ट किया है, गिटहब डेवलपर थे, वो सिक्योरिटी रिसर्चर थे, डिस्कॉर्ड कम्युनिटी मॉडरेटर थे, और यहाँ पर जो इनके कुछ यहाँ पर क्या कहते हैं जेड के क्रेडो ट्रांसलेटर वगैरह वगैरह, तो उनको यहाँ पर 1 लाख से ऊपर टोकन दिए हैं। क्या ही बात है अभी। तो इसका सिंपल यही बात है कि भाई आपके वॉलेट में अगर आपने 2023 में जब यहाँ पर जेड के सिंह जो मेन इरा लॉन्च हुआ था तब आप अगर $500,000 का या $100 का स्वैप आपने ब्रिज किया उसको पड़ा रहने देते तो आपको यहाँ पर एलोकेशन मिलनी थी, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं। बाकी आपने जो मर्जी किया वीकली मंथली डेली बेसिस पे ट्रांजेक्शन की, वॉल्यूम बनाया, इनकी कम्युनिटी को या कम्युनिटी में यानी कि आपने अपना अहम किरदार अदा किया, इनके प्रोजेक्ट को ग्रो होने में मदद की, और जो सारा कुछ आपने किया वो यहाँ पर मैटर नहीं करता। तो सिंपल वही है कि जी आपने क्या कहते हैं ब्रिज किया हो और होल्ड किया हो, बस वो बेस पर मिल गया। तो भाई जिन लोगों को मिला है उन्हें यहाँ पर हम कंग्रेचुलेट करते हैं, वो उनकी किस्मत, तो हमें नहीं मिला तो कोई बात नहीं। तो अभी आगे यहाँ पर लेयर 0 खाने वाला, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो यहाँ पर कुछ ऐसा वैसा नहीं करेंगे, और तो कि अब यहाँ पर कोई इतनी बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए कि यार लेयर 0 दे देगा ये वो फलां, लेकिन मुझे इतना यकीन है कि इससे तो यहाँ पर बेहतर ही परफॉर्म करेगा। तो आप देख लीजिए, अगर आपको मिला है तो ठीक है, अगर नहीं मिला तो क्या कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपको नहीं मिला तो जेड के सिंक को तो अपना सिंक स्वैप को तो हमने काफ़ी सारा यूज़ किया होगा वॉल्यूम वगैरह बनाने के लिए, तो इनको यहाँ पर कुछ टोकन मिले हैं तो ये बोल रहे हैं कि 100% हम अपनी कम्युनिटी को देंगे। तो अगर आपने सिंक स्वैप को यूज़ किया है वॉल्यूम बनाने के लिए तो इसको यहाँ पर फॉलो कर लें, तो जो टोकन इनको आएंगे तो फिर ये अपनी कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो हो सकता है कि यहाँ पर फिर आपको कुछ ना कुछ जो पोर्शन है वो जेड के सिंक का मिल जाए। तो मैं यही उम्मीद कर रहा था कि हो सकता है थोड़ा डिसीजन को रिव्यू कर लें, जैसे ईसरफाई ने कितना अच्छा ड्रॉप दिया था और इस तरह आइगलेयर ने भी यहाँ पर दिया, तो एक्सपेक्टेशन यही थी कि यहाँ पर ये भी कर सकते हैं, हालांकि इतना बड़ा इनका प्रोजेक्ट है, लेकिन यहाँ पर एट द एंड इन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो खैर अब क्या कह सकते हैं, ठीक है इसको छोड़ते हैं और आगे मूव करते हैं, कोई बात नहीं, होता है समटाइम ऐसे ऐसे ड्रॉप भी आ जाते हैं। तो स्टार्कनेट इससे बेहतर था, फिर भी उसने तो फिर भी लोगों को कुछ दिया था, इसने तो 1-2 साल काम करवाने के बाद साइड पे किया,
तो आई थिंक स्टार्कनेट इससे बेहतर था। अगर मैं इसकी जो इसने हरकतें की हैं उसको देखूंगा ना, तो आई थिंक स्टार्कनेट वॉज बेटर। तो खैर आप देख लीजिए, सिंक स्वैप के ऊपर आपको चांस है कि आपको थोड़ी बहुत एलोकेशन मिल जाए। बाकी इसको अब हम क्या कह सकते हैं, तो इसको आप यहाँ पर आकर चेक कर सकते हो। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो यहाँ पर आती है कैल्डीरा के हवाले से। इनका वीक 7 स्टार्ट है, सिंपल टास्क है, फॉलो, लाइक, पेज विजिट लाइक करना है और यहाँ से आपने अपने OTA को क्लेम कर लेना है। प्रीवियस से जितने भी यहाँ पर आए हैं वो हम सब ने किए हैं। अभी यहाँ पर ये लेटेस्ट है तो इसको आपने कंप्लीट करना है। 17 तक आपके पास 3 दिन है, तो आपने इसको मिस नहीं करना। इन तीनों में से कोई भी 2 आपके पास होने चाहिए और बाकी आपने ये वाले सारे टास्क करके सोशल मीडिया के, तो यहाँ से अपना OTA क्लेम कर लेना है। ये भी फ्री वाला है, तो होपफुली इसमें भी हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ बेनिफिट देखने को मिल सकता है, तो उसको भी आपने मिस नहीं करना। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो यहाँ पर आती है टैबी के हवाले से। इन्होंने भी अपने टोकन अनाउंस कर दिया है। इसके ऑलरेडी स्नैप अपना प्री सेल चल रही है, तो मैं उसमें रिकमेंड नहीं करता और ना ही मैंने खुद पार्टिसिपेट किया है। फ्री वाला हमने काफ़ी काम किया है, तो होपफुली उसमें से हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ अच्छा बेनिफिट मिल जाएगा। टोटल इसकी जो बता रहे हैं 10 बिलियन होंगे टैबी, और यहाँ पर जो नोड एक कैप्टन नोड्स होंगे वो यहाँ पर क्रूशियल पार्ट करेंगे अदा इनका जो इकोसिस्टम है उसमें। बाकी यहाँ पर जो माइनिंग के लिए होंगे 40% सप्लाई है। अच्छा, माइनिंग के लिए 40% है, जो हमें मिलना है वो यहाँ पर 8% है। टीम के लिए 14, इन्वेस्टर 14, इकोसिस्टम 15 और पब्लिक सेल के लिए 4% है, बाकी एडवर्टाइज़र के लिए। तो इसका भी यहाँ पर एयर ड्रॉप जल्दी आने वाला है, तो होपफुली जितना हमने फ्री में काम किया है तो इसमें से भी मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि हमें यहाँ पर कुछ अच्छा बेनिफिट देखने को मिल सकता है। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया है कि आपने इनकी जो लास्ट NFT है इंटरनेट के ऊपर वो आपने मिंट करनी है। ये वाली वीडियो देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, तो उसको भी आपने मिंट कर लेना। बाकी लेट्स सी, देखते हैं इसका क्या होता है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये भी यहाँ पर कुछ अच्छा रिवॉर्ड दे के जा सकता है, तो उसको भी यहाँ पर आपने आकर चेक कर लेना है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो यहाँ पर आती है नीलियन के हवाले से। आपको यहाँ पर मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया कि आपने कैप्टर के साथ इसका कैसे टेस्टनेट परफॉर्म करना है। उसके बाद इनकी जो एक NFT चल रही है उसका कोड आपने कैसे लेना है, वो सारा आपको यहाँ पर मैंने बताया हुआ है। अच्छा, अगर आप ने अभी यहाँ पर फर्स्ट टाइम आए हो तो आपको नहीं पता मैंने कहाँ पे वो वीडियो सारी डाली हैं, लिंक्स कहाँ पे, तो ये टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर आने के बाद जैसा कि नीलियन के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम लीनियन लिख के जैसे ही मारेंगे तो ये देखिए 4 पोस्टें मैंने इसके ऊपर की हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये आंसर है जो मैं आपको बता रहा था कि आपने वीडियो वॉच करके आंसर देख के जो आपको एंड पे एक कोड मिलेगा उसको आपने सेव करना है, जो आगे चल के आपके काम आएगा। इसके अलावा यहाँ पर ये सारी कंप्लीट गाइड है आपको कि किस तरह से आपने क्या कहते हैं नीलियन में पार्टिसिपेट करना है, इसका जो अपने फॉसेट कहाँ से लेना है, इसको सबको आपने कहाँ से देखना है। और यहाँ पर आप देखिए अगेन मैंने यहाँ पर ये सारा बताया हुआ है, तो 1 बाय 1 आपने यहाँ पर आकर चेक कर लेना है। इसमें आपको डिटेल सारी मिल जाएंगी। ऊपर आप नीलियन लिखेंगे तो ये 4 आपको मिल जाएंगे। तो मीन्स इन चारों पोस्टों में मैंने नीलियन के बारे में वक्तन वक्तन अपडेट्स डाली है, तो आप 1 बाय 1 इसको विजिट करेंगे तो आपको सारा आइडिया हो जाएगा और आपको सारे जो भी आंसर्स हैं वो यहाँ पर मिल जाएंगे। इस तरह कोई भी दूसरा है जो आपने देखना हो, आप सिंपल यहाँ पर टाइप करें तो जितनी भी मैंने उससे रिलेटेड पोस्टें करी होंगी तो वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो इसको अपने यहाँ पर चैनल को लाजम से सब्सक्राइब कर लेना ताकि जो क्विक अपडेट्स हैं वो आपको यहाँ पर मिलती रहे। अच्छा, अभी के लिए एक टास्क है, बाकी आपने टास्क कर लिया। सिंपल यहाँ पर आकर आपने कुछ स्टेकिंग करनी है। वॉलेट आपने यहाँ से अपना एक कैप्टर को कनेक्ट कर लेना है। अच्छा, वॉलेट कनेक्ट हो गया। अब यहाँ से कोई सा भी एक आपने चूज़ कर लेना, जैसा कि मैं चलो सेकंड वाला कर लेता हूँ। अभी अगर आप देखें तो मेरे पास यहाँ पे 0.15 अवेलेबल है, तो मैं यहाँ से 0.02 यहाँ से कर देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ सेंड के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ से प्रूव कर देता हूँ। ये भी प्रोसेसिंग में गया है, तो थोड़ी देर बाद ये खुद ब खुद अपडेट हो जाएगा, तो ये भी मेरा टास्क हो जाएगा। हमने फर्स्ट भी ले लिया। इसके अलावा क्या कहते हैं, एक दूसरे एड्रेस को आपने सेंड भी कर दिया। यहाँ पर आपको मेरा एड्रेस भी मिल जाएगा। ये वाला मेरा नीलियन का एड्रेस, अगर आपने, क्योंकि इसमें अभी के लिए सिर्फ आपने एक दूसरे एड्रेस के ऊपर थोड़े सेंड करने, आप भी 0.001 जितने भी आपके हो सकते हैं वो आप मुझे यहाँ पर सेंड करके अपने ट्रांजेक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद जो थोड़े से आपके पास बच जाएंगे वो अपने यहाँ पर स्टेक कर देने, अपना डेलीगेट कर देने। तो मेरा यहाँ पर ये डेलीगेशन का प्रोसेस सक्सेसफुल हो चुका है। तो आप भी कोई भी चूज़ करके इसको कर लेना। तो इतना काम आपने कर लेना है, तो उसके बाद बाकी आप वक्तन वक्तन सिंपल यहाँ से सेंड करते रहो ताकि आपकी जो ट्रांजेक्शन है वो यहाँ पर होती रहे। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो यहाँ पर आती है मॉर्फ के हवाले से। इसका मॉर्फ L2 का यहाँ पर फ्री में मैंने आपको बताया हुआ, आपने डेली यहाँ पर क्या करना। अभी यहाँ पर कुछ और डेप्स लाइव हुई हैं तो आपने वो वाली भी यहाँ पर
कर लेनी है। अच्छा, अगर आपको यहाँ पर फॉसेट लेने में थोड़ा मुश्किल आ रही है तो आपको याद होगा टेकू में आपने काफ़ी सारा होलेस्की का फॉसेट आपके पास होगा। तो आपने ऑल्टो के ब्रिज के ऊपर जाना है, यहाँ से जाने के बाद आपने ऊपर रखना है होलेस्की, यहाँ से आपने अपना एथीरियम वॉलेट कनेक्ट करना है और उसे आपने मॉर्फ में होलेस्की अपने यहाँ से सिंपल ब्रिज कर लेने। इसका बेनिफिट ये होगा कि आप एक टेस्टनेट के ऊपर आपका एक न्यू ब्रिज यूज़ हो जाएगा और दूसरा जो होलेस्की पड़ेंगे वो आपके क्या कहते हैं जो मॉर्फोलेस्की हैं उसमें आ जाएंगे। समटाइम ये होता है ना कि अगर आप फॉसिल में जाते हो तो वो रिक्वायरमेंट होती है जी आपका जो अथीरियम है उसके ऊपर थोड़ा सा अथीरियम होल्ड होना चाहिए या एक आपने ट्रांजेक्शन वगैरह परफॉर्म करी हो, तो जिसकी वजह से समटाइम मसला हो जाता है। तो फॉसिट नहीं मिलता तो सिंपल आपके सबके पास टेकू का आप सबको ड्रॉप मिला है तो उसमें आपके पास पड़ा होगा होलेस्की, तो उसको आप सिंपल ऑल्टो के ऊपर जाकर यहाँ से मॉर्फ होलेस्की में कन्वर्ट कर सकते हो। उसके बाद सिंपल अगर आप फर्स्ट टाइम हो तो यहाँ पर एक ब्रिज कर लें, स्वैप कर लें, लिक्विड थोड़ी सी लैंडिंग दे दें, बाकी एनएफटी देख लें अगर ये बिकती है अपना अवेलेबल होती है या नहीं, क्योंकि मैं चेक कर रहा था तो भी यहाँ पर क्या कहते हैं जो इसकी प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा है और दो टेस्टनेट के ऊपर है। बाकी यहाँ पर मुख्तलिफ डैप्स हैं, इनको आप एक्सप्लोर करो और इसके ऊपर आप ट्रांजेक्शन वीकली बेसिस पे आकर करते रहो। बाकी डेली आपने यहाँ से आकर क्या कहते हैं पॉइंट्स वगैरह को क्लेम करते रहना और वोटिंग आपने करते जाना है। तो ये भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छी फंडिंग है, इसका भी आपको यहाँ पर कुछ अच्छा रिवॉर्ड देखने को मिल सकता है, तो इसको भी आपने यहाँ पर मिस नहीं करना। तो आज की वीडियो में यही कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी जिनको मैंने आपके साथ यहाँ पर शेयर करना था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और अगर आप पहली बार चैनल के ऊपर आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।